सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी हैं वो टिकट लेकर एक बहरूपिया के रूप में आए हैं, जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहे हैं। और आपको मैं ये बताता चलूं कि माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक भी परियोजनाओं का लाभ उन्होंने हमारे वार्ड में किसी एक भी ज़रूरतमंद को नहीं दिलाया है। आपको बताते चलें कि माननीय मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास जो है हमारे वार्ड में वो एक लाभार्थी को बता दें जिनको उन्होंने दिलवाया हो। हमारा यहीं बिलंदपुर प्राइमरी स्कूल है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम कर कह रहे हैं कि खुला शौच मुक्त इस पूरे देश को बनाना है, इस पूरे प्रदेश को बनाना है। हमारे यहाँ सरकारी बिल्डिंग बिलंदपुर प्राइमरी स्कूल है जिसमें एक भी शौचालय मौजूद नहीं है। हमारे पार्षद जी बताएं कि उन्होंने क्या किया है, मोदी जी की इस परियोजना को क्यों नहीं वो हमारे वार्ड तक लेकर आ पाएँ। हमारे यहाँ कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, हमारा स्वास्थ्य केंद्र इंदिरा नगर में मौजूद है। हमारे वहाँ एक भी लाभार्थी को कभी कोई भी आयुष्मान भारत का कैंप लगाकर लाभार्थियों तक उनकी सुविधाओं को नहीं पहुंचाया गया है। कोई भी विधवा पेंशन, कोई भी वृद्धा पेंशन का क्या कभी पूछे कोई शिविर लगाया गया है? लगातार वो सरकार एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों की योजनाओं को एक एक जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं भाजपा ने तो टिकट दिया नहीं, आप योजना पहुंचाने की बात कर रहे हैं। भाजपा ने तो उसी पूर्व पार्षद पे भरोसा कर लिया। अब वो किया है, पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं कहीं ना कहीं किसी दबाव में उनके होंगे या जो भी रहे हो, हम ये नहीं कह सकते हैं। तमाम फ्रेम्स भी होते हैं जिसमें लोगों को सेट होना पड़ता है। हो सकता है मैं कहीं सेट नहीं हुआ हूं और हमारी जनता भोली भाली है, लेकिन अब जनता जान चुकी है और वो ठान चुकी है कि इस बार कुछ भी नहीं करना है, नकली को हटाना है, असली को ले आना है। चलिए, एक सवाल ये है कि तमाम चीज़ों को आपने गिनाया, आपने वृद्धा पेंशन की बात की, आपने विधवा पेंशन की बात की, आपने शौचालय की बात की, आपने आवास की बात की। इन मुद्दों पर अगर जनता आपको चुनकर भेज रही है तो प्राथमिक तौर पे पहले किस मुद्दे पर काम करेंगे? प्राथमिक तौर पर सबसे पहले हम चाहेंगे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ के एक एक नागरिकों के दरवाजे पर निःशुल्क उनको मुहैया कराया जाए। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे बिजली का बिल, नगर निगम, जो हमारे नागरिकों के पैसे या टैक्स से सीधे उनका वेतन और तनख्वाह चलता है, वहाँ हमारे लोगों को न जाना पड़े, बल्कि बिजली विभाग या नगर निगम अपना एक कैंप लगाकर यहाँ से कलेक्शन किया करें। हमारे नागरिकों को नगर निगम के विंडोज़ पे यहाँ वहाँ लाइन लगाकर न भटकना पड़े। और उसके बाद जितनी भी सरकार और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक निःशुल्क बिना किसी घूस के उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाए। एक सवाल ये था मेरा कि अभी आप कह रहे थे कि पूर्व पार्षद को हम किसी फ्रेम में सांचे में फिट नहीं हुए इसलिए हमारा टिकट कट गया। सवाल ये है कि जब आप उस सांचे में फिट नहीं हुए फिर भी आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बड़ाई बता रहे हैं, अगर आपको जनता चुन के भेजती है तो फिर आप भाजपा के पाले में चले जाएंगे? ये बताइए, लोगों के लिए बेहतरीन काम, जैसे देखिए जब ऊंची लहर के साथ रहेंगे तभी नाव किनारे लगती है, और जब हमको अपने लोगों को हित दिलाना है, उनके मुद्दों के लिए लड़ना है, तो जहां बहुमत है उसके साथ रहना ही पड़ेगा। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे कि अगर जनता चुन रही है तो प्राथमिक 3 काम जो सिविल लाइन प्रथम में आप करना चाहेंगे, जिसके लिए आपने सिविल लाइन द्वितीय है। अच्छा, सिविल लाइन द्वितीय में आप करना चाहेंगे? सबसे पहले हम आपको 1-2 मिनट और आपका समय लेंगे। सड़क, बिजली, पानी, कीटनाशक छिड़काव, ये जब नगर निगम बना करता था या जब भारत आज़ाद हुआ था, इन मुद्दों पे तब चुनाव हुआ करते थे। अब हम 75 साल आगे आ चुके हैं, ये मुद्दे बहुत पुराने हो चुके हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि माननीय विधायक जो हमारा है वो हमारा मुख्यमंत्री है, उसके क्षेत्र के होते हुए भी हमारे क्षेत्र में कई सड़कें ऐसी हैं जो आज मिट्टी की हैं, कई नालियाँ ऐसी हैं जो आज बनी ही नहीं हैं, सिर्फ ऐसे ही पानी बह रहे हैं। तो ये तो मौलिक ज़रूरतें हैं जिनको हमको तो सबसे पहले पूरा करना है, लेकिन इसके आगे बहुत चीज़ें हैं। जो समय मिलेगा तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम आज वादा नहीं करेंगे, वो करके दिखाएंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।